Dear students, welcome back to this new session. It is one of the most important session to all of you. How to start exam and attempt the answer. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रही है कि पहले तो एग्जाम कैसे स्टार्ट करें, परचेज कैसे करें पैकेज को, उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें। कई लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और लास्ट में उन्होंने जब सबमिट किया तो देखा कि उनके 2 ही हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से एग्जाम को कंडक्ट नहीं किया। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं। चलिए मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ स्टूडेंट के डैशबोर्ड में और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए कि स्टूडेंट का एक ये डैशबोर्ड है जो आपको दिखाई दे रहा है और इसमें ये एक क्वेश्चन है, पेपर है जिसको आपको अटेम्प्ट करना है और यहाँ पे अटेम्प्ट रिमेनिंग 1 है और यहाँ पे देखिए 28 तारीख तक के लिए ये एप्लीकेबल है और यहाँ पे ये स्टार्ट करना तो सभी को ही पता है। पहले तो व्यू डिटेल्स पे हम देखेंगे तो ये डिटेल्स हैं सारी, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ। स्टार्ट एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको ध्यान रखने योग्य चीज़ें ये हैं कि जितने भी मैसेजिंग है और विंडोज़ हैं उन सभी को आप स्विच ऑफ कर दें, बीच में कभी भी रिफ्रेश ना करें और इसके बाद में जब आप रेडी हो जाएं और इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से आप पढ़ लें, यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करें और इंस्ट्रक्शंस को अभी इसमें कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं थी हमने तो इसलिए नहीं आ रही हैं और फाइनल एग्जाम्स हमने सभी को दी हैं। ये ट्रायल के लिए आपको बनाया, देखिए इंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायल एग्जाम्स फॉर डेमो, है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं है अभी। तो यहाँ से हमने क्लिक किया और एग्जाम स्टार्ट किया, यहीं से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एन इंटरनल एरर अकर्ड, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने एग्जाम सेटिंग में किसी में गलती करी। इसको मैं दोबारा से रीसेटल करके भी आपको डिस्प्ले करता हूँ। देखिए मैंने एक दोबारा से एग्जाम अभी दोबारा से सेट किया है और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, न्यू ट्रायल 28 नवंबर 2023। उसमें कुछ प्रॉब्लम थी वो मेरे को पता है, मैंने वो एडजस्ट कर ली है, लेकिन मैंने फ्रेश एग्जाम तैयार किया है। अब देखिए यहाँ स्टार्ट एग्जाम पे फिर से क्लिक करेंगे और ये उसी प्रोसेस को पूरा करेगा। पिछला एग्जाम देखिए, प्रीवियस एग्जाम इज पेंडिंग। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि अगर पिछला कोई एग्जाम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ और नया एग्जाम आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एग्जाम जब तक आपका फिनिश नहीं होगा तब तक कोई नया एग्जाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इस चीज को और ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स के साथ आती है कि एक बार उन्होंने किया और 2-4 मिनट बाद ही किसी वजह से लॉग आउट हो गए या कोई भी दिक्कत आई और वो यहाँ से दोबारा कर रहे हैं, दूसरा स्टार्ट नहीं होगा और ये मैसेज ही तब तक आता रहेगा जब तक उसका टाइम एक्सपायर नहीं हो जाता। उसका टाइम आधे घंटे का था तो आधे घंटे तक ही वो एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद ही आप उसमें लॉग इन कर पाएंगे। इस चीज को और आप सही से ध्यान रखिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए जहाँ पे आपने उस एग्जाम को खत्म किया था उसको री स्टार्ट करेंगे तो वो दोबारा से कंटिन्यू होगा और चूंकि इसमें प्रॉब्लम थी पहले ही तो यू हैव अटेम्प्टेड मैक्सिमम एग्जाम, तो ये एक बार ही होना था और एक बारी आप कर चुके हैं, दोबारा इसे कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको क्या करना है, जब तक इसका टाइम ओवर नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको इसको वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसमें नहीं निकलेगा। हम अब अगर क्लिक करते हैं नेक्स्ट एग्जाम पर तो अगर उसका टाइम ओवर हो गया है तो नेक्स्ट एग्जाम हमारा स्टार्ट हो जाएगा और अगर नहीं हुआ होगा तो स्क्रीन पर वही मैसेज आएगा, यू योर वन एग्जाम इज पेंडिंग, है ना। देखिए अभी पता लग जाएगा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। देखिए अब उसका टाइम ओवर हो गया होगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस पिछले एग्जाम में हमने दी थी, इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, आप अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही करिए। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई हैं। अब आप यहाँ पे अगर पूरी तरह सेटिस्फाई हैं तो आई एम रेडी टू बिगिन और एग्जाम स्टार्ट पे आप क्लिक करें और इसे क्लिक करते ही ये एग्जामिनेशन का जो कुछ सेटअप है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है, अनकॉन्शियसनेस इज ऑफन डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, हाइपर एक्टिविटी, डीप स्लीप,
और कंप्लीट अवेयरनेस। तो पहला आप जानते हैं आंसर ये होगा। अब आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ ये जो 4-5 मार्क्स हैं इनको ध्यान रखिए, ये लीजेंड्स हैं, ये आपको बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं। अगर ग्रीन हो गया है ये, इसका रिलेशन कुछ देखिए इस तरीके से होता है, ये है। अगर ये ग्रीन हो गया तो ये अटेम्प्ट हो चुका है, और अगर ये रेड है तो ये नॉट अटेम्प्टेड है। और मार्क अगर आपने किसी क्वेश्चन को किया हुआ रिव्यू के लिए, जैसे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ से हम फोर्थ पे हम क्लिक करेंगे तो फोर्थ पे आ गए। अब आपने इसको लगाया और आप श्योर नहीं है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो आप क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो देखिए इसका कलर जो है बैगनी किस्म का हो गया, और यहाँ पे लिखा आ रहा है आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। मतलब बाद में अगर टाइम आपके पास में बचेगा तो आप इस इन क्वेश्चंस को दोबारा करना चाहेंगे। अगला एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कभी एग्जाम, आपको मालूम है यही आपकी रिस्पॉन्स होगी, द यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द किडनीज, ये ट्रू है। अब आप कंफर्म है तो सेव एंड नेक्स्ट आपको करना जरूरी है। सेव एंड नेक्स्ट जब करेंगे तभी वो आपका फाइनल सबमिट होगा। तो देखिए अब ये सेव एंड नेक्स्ट आपने देख लिया कैसा हो गया, ग्रीन। तो ये ग्रीन आपको बता रहा है कि ये आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। इन चीजों का आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जिसमें भी आप कंफर्म है, चेस्ट कंप्रेशन आर द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सीपीआर फॉर एडल्ट्स, ये भी ट्रू है। तो इसको भी आपने लगाया, है ना। और इसको लगाने के साथ ही ये किसी वजह से क्लिक नहीं हो रहा है, चलिए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगला है एन इलास्टिक बैंडेज, एस बैंडेज इज टिपिकली यूज्ड फॉर इमोबिलाइजिंग फ्रैक्चर्स। तो जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा लीजिए। और इस तरीके से इन चीजों को अच्छी तरह शायद आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन पेपर कभी भी आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें, पूरा क्वेश्चन पेपर ये आपको दिख जाएगा। और यहाँ के बाद में लास्ट में जाके आएगा वैक, यहाँ पे क्लिक करें। इंस्ट्रक्शंस अगर आप भूल रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दोबारा से आपको दिखाई दे जाएंगी। और इसी तरीके से यहाँ भी बैक करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर आप प्रोफाइल अपना देखना चाह रहे हैं तो ये आपका प्रोफाइल है, फोटो तो आपने लगाया नहीं तो वो आ नहीं रहा है। फाइनल लास्ट में ध्यान रखिए, अगर आपने सबमिट बटन क्लिक नहीं किया तो आपका एग्जाम ओवर नहीं हुआ है। और एग्जाम ओवर होने के लिए आप सबमिट करें, या जब आपका एग्जाम टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ये टाइम चल रहा है, ध्यान रखिए। और ये टाइम आपका यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। किसी भी वजह से अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कंप्यूटर शट डाउन हो गया, लाइट चली गई, तो ये टाइम वहीं फ्रीज हो जाएगा, जितने क्वेश्चन किए होंगे वहीं फ्रीज हो जाएंगे, उसके आगे स्टार्ट होंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। फाइनल सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एग्जाम सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद में ये इंफॉर्मेशन आपके पास में आएगी। अगर एग्जाम है तो यहाँ एग्जाम लिखा आएगा, फिनिश एग्जाम, और प्रेपरेशन है तो प्रेपरेशन आएगा। यहाँ फिर एक बार ये आपको बता रहा है कि आपने 3 का आंसर दिया, 3 का आंसर नहीं दिया है। मार्क फॉर रिव्यू आपका 0 है, नॉट वेस्टेड 0 है, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू 1 है। तो इस तरीके से फिर आपको लगता है सब कुछ ठीक है, वापस जाना चाहते हैं तो रिटर्न टू फर्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, और फिनिश करना चाह रहे हैं तो यहाँ से एग्जाम को आप फिनिश करिए। और ये आपका एग्जाम फिनिश हो गया। और इसके साथ में ही आपने फिर क्या करना है, अभी ये इंटरनेट की फिर से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स ये इंटरनेट वगैरह की हमारे यहाँ भी हो जाती हैं, तो अभी हो गई थी। तो जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट हुआ वैसे ही सबमिट हो गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है कि एग्जाम्स का आपका फीडबैक है, ये जो आपको देना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई क्या वो क्लियर थी, या मीडियम क्लियर थी, या नॉट क्लियर थी। लैंग्वेज क्वेश्चंस की आपको कैसी लगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में थे। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या है, गुड बेटर बेस्ट। और फीडबैक में और कुछ आपको लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, जो भी चाहें ये हमारे पास में आ जाएगा। और आप सबमिट करेंगे, आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पूरा होना है। यू हैव अटेम्प्टेड मैक्सिमम, तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए ये आ रहा है यहाँ पे आपको कि ये 1 अभी तक है, और आपका एग्जाम सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप बार बार पूछते हैं हमारा एग्जाम बता दो सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है।
आप क्या करिए, इसे रिफ्रेश करिए, देखिए ये 0 हो गया, है ना, पहले वाली स्क्रीन थी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्स कंप्लीट होंगे। आई होप ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टार्टिंग एग्जाम एंड फिनिशिंग will be clear now. So thank you for visiting this video, and hope if you are satisfied with all these our efforts which we are doing, then you will convey to others. And thank you for watching this video once again. We will meet in the next video. uh, Till then, thank you again. नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ब्राउजर टॉलरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, और इसको ध्यान से आप देखिएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं ब्राउजर टॉलरेंस में। थैंक यू।